नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एवं साल्ट। बेटा हम लोगों ने मोस्टली इस टॉपिक इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। आज कुछ बचे हुए हैं, पार्शियली इसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं। आज के क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है लवण। क्या नाम है बेटा? लवण। फिर उसके बाद हम लोग लवणों के प्रकार पढ़ेंगे। क्यों हंस रहे हैं सर? पानी ला दीजिए, प्यास लगी है। ठीक है बेटा, हम लोग साल्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ साल्ट यानी कि लवणों के प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। अच्छा आज मैंने गाना नहीं गाया, इसीलिए सर बोले कि गाना गा दीजिए शुरू में। भैया शुरू में कौन गाना गाता है यार? चलिए बात कर लेते हैं बेटा हम लोग लवण की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? लवण की बात करने जा रहे हैं, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्या करिएगा बेटा? गौर से सुनिएगा। पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, गले में थोड़ा सा जान आए। अच्छा बॉटल नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कहोगे तुम लोग बॉटल कौन सी ले। आइए फिर बात करते हैं बेटा। कहाँ गया? इधर ही है, थोड़ा मोटा हो जाए, यहां तक जाओ, ऊपर जाओ। हाँ हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं साल्ट्स की, यानी कि लवण की। हम लोग पहले बात कर ले लवण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लवण अम्ल एवं क्षारों के उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्पाद है, जिसमें हाँ लवण क्या है बेटा? अम्ल एवं क्षारों के उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्पाद है, जिसमें आयनिक गुणनफल 10 की घात माइनस 14 होता है। 10 की घात माइनस 14 होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोकस करिएगा मेरी तरफ, क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी है। ठीक है बेटा, चलिए बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर आप ये बात करते हैं। जैसे हम लोग जल ले लिए, क्या ले लिए बेटा? जल ले लिए। ठीक है बेटा, क्या ले लिए? जल ले लिए। अब भाई साहब अब बात ये होती है कि यहाँ पे उसका आयनिक गुणनफल 14 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जब आप जल लोगे, जल में किसी साल्ट को घोलोगे, क्या करोगे बेटा? साल्ट को घोलोगे तो दोनों आयन बराबर होते हैं। कौन से दोनों आयन? एक H धन आयन और एक OH माइनस आयन। तो भाई दोनों आयन हुए कि नहीं? इसमें दोनों आयन क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, यानी कि इसका आयनिक गुणनफल 14 आएगा। कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। सीधे सीधे बोलो, लवण क्या है? उदासीन है। क्या है बेटा? उदासीन है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, इसमें अगर हम बात करें H प्लस आयन की संख्या की बात करें, कितना हो जाएगा बाबा? 10⁻⁻7। और आगे अगर हम बात करें OH माइनस की बात कर लेते हैं बेटा, यानी कि अगर कोई लवण है OH माइनस, भाई दोनों साल्ट, दोनों लवण जो है ना, दोनों आयन, दोनों लवण नहीं, लवण दोनों आयन बराबर मात्रा में देता है। मैं थोड़ा सा ऐसे चालू करता हूं, मुझे गर्मी लग रही है। लवण क्या करते हैं बेटा? दोनों आयन बराबर मात्रा में देते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो सीधे सीधे भाई कौन आयन हो जाएंगे? एक H धन आयन हो जाएगा और दूसरा OH माइनस हो जाएगा। और कितना देगा बेटा? ये भी देगा 10 की घात माइनस 7। ठीक है बेटा, तो इसका आयनिक गुणनफल क्या हो जाएगा? H प्लस आयन का इंटू में OH माइनस आयन का, अगर हम बात करें बेटा। ठीक है, आयनिक गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणे में घातें क्या होती हैं बेटा? जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की घात
-14 हो जाएगा। एक्चुअल में अगर हमें किसी एक आयन के लिए पीएच ज्ञात करना होता है, किसी एक आयन के लिए पीएच ज्ञात करना होता है लवण का, तो 7 आता है। कितना आता है बेटा? 7 आता है। ठीक है, बाकी आयनिक गुणनफल कह रहा है, यानी कि दोनों आयनों का गुणनफल क्या होगा? 14 हो जाएगा भैया। हाँ, लेकिन मेजर कब, जब हम लोग पीएच मेजर करते हैं तो किसी एक ही आयन को लेते हैं। पीएच मेजर करोगे तो एच आयन को ही सिर्फ लेना है। ठीक है, पीओएच माइनस मेजर करोगे तो ओएच माइनस को ही लेना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। आइए फिर बात करते हैं आगे। पे कितनी देर तू सेव होगा? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, चलते रे इश्क की छैया छैया, चलते रे इश्क की छैया। अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लवणों के प्रकार। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? लवणों के प्रकार। हे भगवान, टच कहां पे हो रहा है? यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या यार, ये तो मजाक बना के रखा है क्या? जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा? टाइप्स ऑफ साल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, लवणों के प्रकार की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको जनरली बात करें ना, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। हाँ भाई हाँ, पढ़ना जरूरी है। जो चीजें जरूरी हैं चाहे हो चाहे ना, हम उसको पढ़ाते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर बात करने वाले हैं बेटा, फर्स्ट नंबर हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य लवण। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? सामान्य लवण, या जिनको नॉर्मल साल्ट भी बोल सकते हो। सामान्य लवण, जिसको कॉमन साल्ट इंग्लिश में या नॉर्मल साल्ट भी बोला जाता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर हम सामान्य लवण की बात करें ना बेटा, अगर हम सामान्य लवण की बात करते हैं तो सामान्य लवण क्या होता है बेटा? सामान्य लवण क्या होता है बेटा? सामान्य लवण उदासीनिक प्रक्रिया, सीधे सीधे लिखते हैं, अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया में, उदासीनीकरण, हे भगवान आज मेरे क्या हो गया यार, लिखा नहीं रहा है मेरे से। अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया में बना वह लवण जो 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 जल में पूर्ण आयनित हो जाता है, जो जल में पूर्ण आयनित हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम सामान्य लवण की बात करते हैं तो सामान्य लवण ऐसे लवण होते हैं जो जल में क्या होते हैं बेटा? हाँ बोलिए, बोलो बोलो ना। ठीक है बेटा, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एग्जाम वाले फल की बात करें तो एग्जाम वाला फल बहुत अच्छा आने वाला है, इसीलिए आप लोग अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के क्रांति बैच से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बेटा, हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपको दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस में आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में जब उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है तो जल तो जरूर ही बनता है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम पानी में घोलेंगे, क्या करेंगे बेटा? पानी में घोलेंगे Na2SO4 को। ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। जब इसको पानी में घोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस प्लस सल्फेट पे माइनस। ठीक है बेटा, ये आयन में ये टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है बेटा, आप लोग स्क्रीन वाला सेट ले हो या फिर नोट डाउन करे हो या फिर इसको पीडीएफ की फॉर्म में जब आप लोगों को दिया जाएगा तब भी आप लाई सकते हो, मतलब नोट्स आप लोग लाई सकते हो। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा?
आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, इसको मिटा दें। सेव किया मैं, सेव करने के बाद, सेव करने के बाद क्लीन वाला ऑप्शन आ जाए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप के लवण की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? दूसरे टाइप के लवण की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कौन है यार? होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग दूसरे टाइप के लवण की बात करने जा रहे हैं और वो दूसरा टाइप का लवण क्या है बेटा? दूसरा टाइप का लवण है अम्लीय लवण। क्या है बेटा? अम्लीय लवण। अगर हम बात करें बेटा अम्लीय लवण की, जिसको एसिडिक साल्ट कहते हो, क्या कहते हो बेटा? एसिड साल्ट या एसिडिक साल्ट? एसिड साल्ट लिख देते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आइए फिर बात करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अम्लीय लवण की बात करें तो अम्ल एवं क्षार के उदासीनिक प्रक्रिया से बना, या सीधे सीधे लिखते हैं भाई, उदासीनीकरण कराना है तो किसका कराना है? क्या हुआ? आ जाइए बेटवा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अम्लीय साल्ट की बात करते हैं तो अम्लीय साल्ट क्या होता है भाई? कलरवा दूसरा हमको लेना पड़ेगी, मजा नहीं देता है यार। उदासीनी, उदासीनी करण में बना वह लवण, वह लवण जो, ठीक है बेटा, जो 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 ठीक है, जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से यशधनायन नहीं देता है। ठीक है बेटी, उसको अम्लीय साल्ट कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, पूरी तरह से हाइड्रोजन बाहर ना ही निकलेगा भैया, तो उसको क्या कहोगे? अम्लीय साल्ट। ठीक है बेटवा? हाँ सर ठीक है। आइए फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे ना, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल में हो क्या जाएगा? क्या ले लूं यार? ले क्या लूं? अच्छा सही कह रहे हो, आ जाओ फिर। हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ले लेते हैं, प्लस में पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इससे बनेगा आपका क्या बेटा? इससे बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस में मैं पानी पानी हो गई। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब आपको लेना क्या है भैया? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को आपने करना है बेटा पानी में घोलना है। और जब पानी में घोलोगे भैया, पानी में घोलोगे, एक मिनट, अब क्यों पानी में घोलेंगे यार? क्या बात कर रहे हो? इसमें देखो जो लवण बना है, लवण जो बना है भैया, उसमें हाइड्रोजन रह गया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन रह गया है कि नहीं रह गया? इसको पानी में नहीं घोलना है भाई। मैं क्या बोल दिया? इसको पानी में अभी नहीं घोलना है। ये बस क्या दिखा रहा है कि ये ऐसा लवण है, एक ऐसा लवण है जिसमें हाइड्रोजन छिपा रहता है, माने कि एक हाइड्रोजन बचा रह जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका पूरा हाइड्रोजन निकल के पानी नहीं बनाता है। समझ में आया? क्या नहीं आया भाई साहब? मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम अम्लीय लवण की बात करते हैं ना,
अगर हम अम्लीय लवण की बात करते हैं तो अम्लीय लवण ऐसा उदासीनीकरण प्रक्रिया से बनाया हुआ लवण होता है जो जो हाइड्रोजन को छुपाए रखता है, यानी कि उसमें अभी भी हाइड्रोजन होगा, पूरी तरह से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है कि नहीं ठीक है? बकवास करते हो। सेव करो, नोट डाउन करो, या फिर आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करोगे तो आप लोगों को फटाफट याद हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ते समय ही सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है। आइए बेटा, आइए फिर बात करते हैं हम लोग, आगे बात करें। सेव किया हुआ है, सेव करने के बाद कर देता हूं इसको क्लीन। ये 2 बार हो गया क्या यार, गलती से मिस्टेक हुआ लगता है, क्लीन करता हूं। आइए फिर तीसरे नंबर की बात करते हैं बेटा। आइए फिर बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, कुछ कुछ तो होता है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग क्षारीय लवण की। क्षारीय लवण, ठीक है, जिसको बेसिक साल्ट कहते हो, बेसिक साल्ट। अगर हम बेटवा बेसिक साल्ट की बात करें ना, अगर हम बेसिक साल्ट की बात करते हैं तो उदासीनी, या इसमें भी वही लिखना पड़ेगा यार, आप लवण बना रहे हो ना, अगर आप लवण बना रहे हो तो सीधी सी बात है आपको उदासीनीकरण करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में बना ठीक है, ठीक है, हाँ, उदासीनीकरण प्रक्रिया में बना हुआ लवण जो जिसमें 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 OH माइनस आयन बचा रहता है, बस इतना ही करना है, जिसमें OH माइनस आयन बचा रहता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करें ना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है, कुछ तो दिया गया था, हाँ कुछ तो दिया गया है, आपको दिया गया है लेड हाइड्रोक्साइड। क्या दिया गया है बेटा? लेड हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, प्लस में आपको Cl दिया गया है, अम्ल है, ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा, क्या करेगा बेटा, PbOHCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, पोटेशियम सॉरी लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, Pb, ठीक है, OHCl2 होता है, PbOHCl2 होता है। ठीक है बेटा? PbOHCl2 होता है, यानी कि इसको कहते हैं लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, प्लस में पानी भी बनेगा, क्या बनेगा बेटा, पानी, पानी हो गई। ठीक है बेटा? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लोगे? हाँ भैया ले लेते हैं, मेरी मर्जी है, जैसा आप कहो ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं। चलिए फिर बात करते हैं। सेव तो मैंने कर दिया, क्लीन भी मैं कर देता हूं। कभी कभार कभी ज्यादा ठंडी लगती है, कभी कम, इसीलिए मुझे कभी एसी चालू करना पड़ता है, कभी नहीं। आइए फिर बात करते हैं बेटा, आइए फिर आगे बात करते हैं। हम लोग चौथे टाइप के लवण की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम फोर्थ टाइप के लवण की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वि लवण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? द्वि लवण। जिसको डबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डबल साल्ट कहते हैं। अगर हम बेटा डबल साल्ट की बात करें ना, अगर हम डबल साल्ट की द्वि लवण की बात करें, अगर हम द्वि लवण की बात करें तो ऐसा लवण, ऐसा लवण जिसमें दो लवण उपस्थित होते हैं, जिसमें दो लवण
उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में बात करें बेटा, हाँ सर एग्जाम्पल में बात कर लीजिए। अगर हम एग्जाम्पल बताना चाहें आप लोगों को तो एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2SO4, ठीक है, डॉट Al2SO4 का होल थराइस, ठीक है, डॉट 24H2O, इसको कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास फिटकरी, पोटास, पोटास एलम, ठीक है बेटवा, हाँ सर ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर स्क्रीनशॉट, पानी किधर गया यार, पानी कौन उठा ले गया? पानी में मंगाया, कौन ले गया यहाँ से बताइए, मेरा भी बाटल, कोई बात नहीं भाई मैं तुरंत मंगाया, उनको लगा कि पी लिए हैं सर, ले जाते। बैटरी इसमें चेंज कर दीजिए सर, थोड़ा सा बैटरी डाउन है। एक मिनट रुकिए बेटा, बैटरी थोड़ा सा चेंज कर लेते, बैटरी डाउन है देखिए पूरी तरह से। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है, सेव कर देता हूं, फिर क्लीन कर देता हूं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं 5 टाइप के लवण की। 5th टाइप के लवण की अगर हम बात करें बेटा, 5th टाइप के लवण की बात करें तो जिसको कहते हैं मिश्रित लवण। क्या कहते हैं बेटा, मिश्रित लवण कहते हैं। हे भगवान, मिश्रित लिख रहा हूं क्या मैं, मिश्रित लवण, जिसको मिक्स्ड सॉल्ट इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मिक्स्ड सॉल्ट की बात करते हैं ना बेटा, मिक्स्ड सॉल्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ऐसा लवण, ऐसा लवण जो 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 हाँ, मिक्स्ड लवण की बात करें जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धनायन अथवा ऋणायन, ऋणायन ऋणायन देते हैं, ऋणायन देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, किसकी बात कर लें, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें ना बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा बेटा,
जैसे आपको दिया गया है सोडियम बाई क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ये क्या है, मिश्र लवण है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अगर हम आयनित करेंगे तो Na भी प्लस होगा, H भी प्लस होगा, प्लस में CO माइनस भी आएगा। ठीक है बेटा, एक मिनट CO2 निकलेगा इसमें से। तो बेटा यहाँ पे हमको सल्फेट लेना पड़ेगा, सोडियम बाई सल्फेट, कार्बोनेट नहीं लेना है, माफ कीजिएगा, कार्बोनेट आयनित नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, कार्बोनेट तो CO3 है, वो बहुत बनाएगा, CO2 तक जाएगा, है कि नहीं बेटा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोडियम पे प्लस H पे प्लस, फिर प्लस क्या दे रहा है भैया, सल्फेट पे 2 माइनस। ठीक है बेटा, मतलब ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक धनायन अथवा ऋणायन देते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है बेटा, सेव किया, सेव करने के बाद करता हूं क्लीन, क्या करता हूं बेटा, क्लीन कर देता हूं। ठीक है बेटा, एक अगले टाइप का लवण की बात कर लेते हैं। हाँ, 6 नंबर पे अगर हम बात करें, 6 नंबर पे बात करें तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, यानी कि इसको कहते हैं क्या है, उप साह संयोजन लवण। क्या कहते हैं बेटा, उपसा संयोजन लवण, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो यह लवण, यह लवण, ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। ठीक है बेटा, हाँ सर, एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे आपको कोई उपसा संयोजन यौगिक दिया गया, वो तो लवण है ही। जैसे आप बात कर लो, पोटासियम बाहर कर दो, आयरन, फिर Cn का होल 6। ठीक है बेटा, अगर हम इसको आयनित भी करना चाहेंगे ना तो इसमें का सिर्फ पोटासियम आयनित होगा, बाकी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है Cn का होल 6 ये आयनित नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं बेटवा, इसको बेटवा कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है बेटवा, हाँ सर ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाला सॉल्ट। ठीक है, चलिए अब कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आ जाइए बेटा, हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवण। क्या बात करते हैं बेटा, कुछ महत्वपूर्ण लवण, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, कुछ महत्वपूर्ण लवण की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण की। हो गया, बड़ी जल्दी आगे हैं क्या मैथ वाले, क्यों सर, कुछ महत्वपूर्ण लवण। अगर हम बेटा कुछ महत्वपूर्ण लवण की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में वक्त हो चुका है, मुझे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना था, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ा दिया जो कि इंपॉर्टेंट था, भले भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, 5 ही मिनट तो बाकी है ना, क्यों, हाँ, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, क्या कहते हो बेटा,
अबे यार, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, धावन सोडा, धावन सोडा पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिप्सम। क्या पढ़ेंगे बेटा, जिप्सम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा से ज्यादा ये आधे घंटे टाइम लेगा, पर अभी तो 2-3 मिनट बाकी है। इनको डील करने से मतलब कोई फायदा नहीं है, हम लोग कल इनको डील कर लेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, फिर बिरंजक चूर्ण, फिर खाने का सोडा, फिर धावन सोडा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर जिप्सम। ठीक है बेटा, हम सभी का सूत्र लिख दें। चलिए आइए सबका सूत्र लिख देता हूं मैं बेटा। ठीक है, ओके ओके। इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका विरंजक चूर्ण का हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा बेटा। खाने का सोडा का क्या हो जाएगा बेटा, खाने के सोडा का हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा यार इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक मिनट, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4। इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट हाफ H2O। इसका क्या हो जाएगा जिप्सम का, जिप्सम का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O हो जाएगा बेटा। मैंने सभी का सूत्र लिख दिया है। ठीक है बेटा, सभी का सूत्र मैंने लिख दिया है, आप अणुभार निकाल लीजिएगा। मैं कल इन लोगों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, कल मैं इन लोगों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। अब आपकी मैथ की क्लास चलने जा रही है, जो कि बिंदास टीचर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट जो हमारी हमेशा से रहती है, रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप लोग अभ्युदय एकेडमी क्लासेस से जुड़े हो, क्रांति बैच में पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्वालिटी तो नजर आ ही गई होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ना बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ना बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, ताकि क्या हो जाए बेटा, ताकि क्या हो जाए, ताकि वो लोग भी अपने ताकि वो भी क्या करें बेटा, क्रांति बैच में एनरोल हो जाएं। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग मचाओगे बवाल और आपके दोस्त मचाएंगे धमाल, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, विस्फोट। ठीक है बेटा, ये चीजें चलेंगी, ये टैग लाइन है, धमाल प्लस बवाल इज इक्वल टू विस्फोट। ये चीजें होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में 2024 के। क्यों, क्योंकि आप लोग क्रांति बैच में पढ़ाई कर रहे हो, बिंदास टीचर्स के द्वारा पढ़ाई कर रहे हो, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीजें डिटेल में पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आज वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। अब मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके।